अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। पाकिस्तान के दिगर इलाकों की तरह बलूचिस्तान में भी इलेक्शन या इंतखाबात ख़त्म हुए, फैसले भी आ गए। जिन जिन कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ बलूचिस्तान में धांधली के केसेस दायर थे वो बड़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं और उन उम्मीदवारों को नोटिफिकेशंस भी जारी हो चुके हैं। नाज़रीन, अब अगला मरहला आने वाला है। हुकूमत साजी बलूचिस्तान में इस दफ़ा भी 5 साल नहीं बल्कि 2.5 साल हुकूमत होगी। 2 बड़ी जमायतें, अक्सरियती जमायतें, और उनकी तैयारियां भी बड़ी हद तक हो रही हैं। बलूचिस्तान में इस दफ़ा अक्सरियती जमायतें 2 हैं जो अक्सरियती सीटें लेकर आई हैं। इनमें से एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये दोनों जमायतें बड़ी हद तक इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी हैं कि हुकूमत मुश्तरका होगी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने इंदिया भी दिया है कि वो इत्तेफाक राय से हुकूमत साजी के इस मरहले पर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, इस मखलूत हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम का भी अहम रोल होगा। कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी साथ मिलाया जाए। नाजरीन, इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा किरदार तो है, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को के मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल से बड़ी हद तक नाला हैं और नाराज से दिख रहे हैं। मगर गुमान यही है कि वो भी बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का हिस्सा बनेंगे। नाजरीन, बलूचिस्तान में अभी देखना यह है कि हुकूमत साजी में पहले वजीर आला किस जमायत के होंगे, पीपल्स पार्टी के या फिर मुस्लिम लीग नवाज के। मगर नाजरीन, सियासी सूरत हाल के तनाजुर में यही लग रहा है कि वजीर आला पीपल्स पार्टी से होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा जिनका ताल्लुक मकरान डिवीजन से है, मीर ज़हूर अहमद बुलेदी के हवाले से जैसे कि इलेक्शन से पहले भी ये इंदिया दिया जा रहा था कि वो बतौर वजीर आला नामजद हो सकते हैं, और अब वो मुमकिन बलूचिस्तान के वजीर आला के तौर पर नामजद हो चुके हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि मीर ज़हूर बुलेदी के केसेस हैं, शायद वो वजीर आला के ओहदे पर फाइज नहीं किए जाएं, मगर ऐसा दिख नहीं रहा है। मीर ज़हूर अहमद बुलेदी इस वक्त बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सबसे मुनासिब तरीन रुकन असम्बली के तौर पर जाने जा रहे हैं और अरकान असम्बली में अच्छे मुदब्बिर, ज़हीन और दूर अंदेश नौजवान सियासतदान हैं जिनके अंदर ठोक कर बोलने की सलाहियत और फैसला साजी की क़ुव्वत है। और बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में उनकी सियासी सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल करने के लिए उन्हें मौका फराहम करना तकरीबन तय हो चुका है। नाज़रीन, इस तनाजुर में बाज़ तज्ज़िया निगार भी यही बता रहे हैं कि मीर ज़हूर अहमद बुलेदी को बतौर वज़ीर आला नामज़द करने के पीछे बलूचिस्तान की मौजूदा कशीदा सियासी सूरत हाल है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी या फिर दूसरी तरफ जाम कमाल खान आलियानी और उनके दूसरे जो रफ़क़ाए हैं उनके बड़े बड़े नाम तो ज़रूर हैं, मगर बलूचिस्तान असम्बली में बतौर वज़ीर आला वो पहले भी रह चुके हैं, मगर उनकी सियासी दूरंदेशी और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गिरफ्त काफ़ी गैर तसली बख्श रही थी। इसलिए उन्हें शायद इस दफ़ा दोबारा हालात के तनाजुर में जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा। और अब बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मीर ज़हूर अहमद बुलेदी वो अवामी नुमाइंदे हैं जिनमें ठोक कर बोलने की सलाहियत के साथ साथ क़ुव्वत फैसला साजी भी है और उनकी अच्छी खासी गिरफ्त भी है सियासी हवाले से। स्पेशली बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में ज़हूर बुलेदी में वो टैलेंट, वो सलाहियतें मौजूद हैं जो हालात पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके। इसीलिए इस दफ़ा कवी इम्कान यही है कि मीर ज़हूर अहमद बुलेदी को बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए मुंतखब किया जा सके, जबकि उनकी कैबिनेट में BNP अवामी, JUI, शायद नेशनल पार्टी भी शामिल हो। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।